25 सालों से शिक्षकों को परीक्षा ड्यूटी का मिल रहा 50 रुपए। नमस्कार दोस्तों, बिहार के 6 लाख शिक्षकों की आवाज के साथ आज एक बार फिर से हमारा चैनल सुसत्य वचन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। दोस्तों, आज का यह मुद्दा है बिहार के 6 लाख शिक्षकों के साथ जुड़ा हुआ। दोस्तों, यह मुद्दा है शिक्षकों को परीक्षा ड्यूटी में कार्य करने के उपरांत मिलने वाली राशि से संबंधित। हम आपको बता दें कि बीते 25 सालों से शिक्षकों को भिक्षक के रूप में कार्य करने के एवज में 50 रुपए दिए जा रहे हैं। जमाना कहां से कहां बदल गया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सरकार के खर्चों को 10 गुना बढ़ा दी, लेकिन शिक्षकों को जब पारिश्रमिक देने की बातें आई तो आज भी वही राशि दी जा रही है जो 25 साल पहले दी जाती थी। दोस्तों, आज के इस मुद्दे पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारा गुजारिश होगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मुद्दा है आपसे जुड़ा हुआ दोस्तों, यह बिंदु है, यह समस्या है आपका। शिक्षकों को परीक्षा ड्यूटी में लगाया जा रहा है। बातें कर रहा हूँ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित होने वाली मैट्रिक परीक्षा से संबंधित और इंटर की परीक्षा से संबंधित। दोस्तों, कोई भी परीक्षा हो, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित होने वाली बिहार के हर परीक्षा में शिक्षकों को ही भिक्षक के रूप में लगाया जाता है। शिक्षक के द्वारा ही तमाम परीक्षाओं का संचालन करवाया जाता है। शिक्षक अपनी पूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षकों को ससमय परीक्षा सेंटर पर उपस्थित होना पड़ता है। शिक्षकों के ऊपर कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न हो, इसकी पूरी जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब इन्हें पारिश्रमिक देने की बात आती है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और बिहार शिक्षा विभाग वही 25 साल पहले वाली राग अलापना शुरू कर देती है। आखिर क्यों? शिक्षकों के ऊपर जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, शिक्षकों के कार्य को कई गुना बढ़ा दिया गया है, शिक्षकों को कई किलोमीटर दूर जाकर परीक्षा ड्यूटी भी करनी पड़ती है, उसके बाद भी आज की तारीख में उन्हें परीक्षा ड्यूटी करने के एवज में सिर्फ 50 रुपए एक सीटिंग के लिए क्यों दिया जाता है? अगर शिक्षक 2 सीटिंग ड्यूटी करते हैं तो इसके बदले में 100 रुपये उन्हें दिए जाते हैं और 20 रुपये अल्पाहार के लिए दिए जाते हैं। क्या इस जमाने में 20 रुपये में अल्पाहार हो सकता है? सोचने वाली बात है। दूरियां बढ़ गई है, शिक्षकों के कार्य बढ़ गए हैं, शिक्षकों के साथ जिम्मेदारी बढ़ गई है, लेकिन पारिश्रमिक आज तक क्यों नहीं बढ़ाया गया? दोस्तों, आइए पिछले कई दशकों का इतिहास उठाकर हम देखते हैं। वर्ष 2005 की परीक्षा को आप देखिए। उस समय भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा सेकेंडरी परीक्षा का आयोजन किया जाता था और सीनियर सेकेंडरी परीक्षा का भी आयोजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा ही किया जाता था। उस समय भी भिक्षक के रूप में बिहार के शिक्षक ही ड्यूटी पर तैनात किए जाते थे और उस समय भी शिक्षकों को पारिश्रमिक के रूप में प्रति पाली 50 रुपये दिए जाते थे। बिहार सरकार की ओर से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा प्रति छात्र परीक्षा कंडक्ट करने के एवज में जितनी राशियां खर्च होती थी, आज की तारीख में वो खर्च 10 गुना से भी ऊपर बढ़ गया है। ऐसी बात नहीं है कि आज से 25 साल पहले यानी वर्ष 2005 में माध्यमिक परीक्षा आयोजन के क्रम में जितनी राशियां खर्च होती थी, आज उतनी ही राशियां खर्च हो रही है। 10 गुने खर्चे बढ़ गए हैं, लेकिन भिक्षकों को मिलने वाली पारिश्रमिक राशि आज भी वही है। आखिर क्यों? सरकार के खातों से राशियां निकलती जा रही है, सरकार के खजानों पर बोझ पड़ते जा रहा है। आखिर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा शिक्षकों को भिक्षक के रूप में कार्य करने के एवज में राशियां क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है? आखिर इस पर सवाल कौन उठाएगा? आखिर सरकार और विभाग की नज़र इस पर क्यों नहीं जाती है? ये सोचने वाली बात है। दोस्तों, मैं बातें कर रहा हूं कि अगर 50 रुपये शिक्षकों को दिया जाता है तो ऐसी बात नहीं कि शिक्षकों को ये कमाई होती है, शिक्षकों के जेब गर्म होते हैं। हम आपको बता दें कि आज की तारीख में शिक्षकों को अगर शिक्षक के रूप में तैनाती की जाती है तो उनका सेंटर उनके घर से 50-50 किलोमीटर दूर होते हैं। शिक्षकों को उस सेंटर पर जाने में 100 रुपये खर्च हो जाते हैं।
महिला शिक्षिकाओं को तो कभी कभी समय का पालन करने के लिए और 100 समय परीक्षा सेंटर के द्वार पर पहुंचने के लिए छोटी सी गाड़ियां भी बुक करानी पड़ती है। 200 रुपए लग जाते हैं, लेकिन उन्हें परिश्रमिक के रूप में मिलता है 50 रुपए। जरा सोचिए, क्यों नहीं आज तक गया ध्यान शिक्षा विभाग का, क्यों नहीं गया ध्यान बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का? कब तक ऐसे ही करते रहेंगे भिक्षक के रूप में काम बिहार के 6 लाख शिक्षक? यह शोषण नहीं है तो क्या है? शिक्षकों के ऊपर अत्याचार नहीं है तो क्या है? जरा सोचने की जरूरत है। शिक्षा विभाग को चाहिए कि अविलंब इस पर विचार करे। सबसे पहले अगर शिक्षकों को तैनाती की जाती है 40 किलोमीटर दूरी पर, 50 किलोमीटर दूरी पर, माना आपकी मजबूरी है, आपको जरूरत है 100 किलोमीटर दूरी पर आप इनकी तैनाती कर दीजिए, लेकिन इनका जो हक है, इन्हें जो पारिश्रमिक मिलना चाहिए वो आप दे दीजिए। शिक्षक ड्यूटी से कतराते नहीं है, शिक्षक जिम्मेदारी से भागते नहीं है। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आखिर परीक्षा कंडक्ट करने में अपनी राशियां बढ़ाती रही है, बिहार सरकार के खर्चों को कई गुना में तब्दील करा दी है, लेकिन शिक्षकों के रूप में होने वाले खर्चे आज भी वही है। यह मामला सिर्फ शिक्षक से जुड़ा हुआ नहीं है। आप सेंटर को देख ले, सेंटर सुपरिटेंडेंट के बारे में देख लिया जाए। आज की तारीख में भी केंद्राधीक्षक को प्रतिदिन 300 रुपए की दर से भुगतान किया जा रहा है। उप केंद्राधीक्षक को 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान हो रहा है। पूरी जिम्मेदारी केंद्राधीक्षक के ऊपर होती है, पूरी जिम्मेदारी शिक्षकों के ऊपर होती है। काम तो इतना बढ़ा दिया गया कि कई चरणों में शिक्षकों को अटेंडेंस बनवाने पड़ते हैं। जिम्मेदारी तो इतनी बढ़ा दी गई शिक्षकों के ऊपर कि अगर परीक्षा हॉल में किसी भी छात्र को कदाचार के साथ पकड़ा जाता है, किसी भी छात्र के साथ चीट पुर्जे पकड़े जाते हैं, तो सिर्फ छात्र के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, उस परीक्षा हॉल में काम करने वाले शिक्षक के ऊपर भी कई प्रकार की कार्रवाई की जाती है। दोस्तों, कभी कभार तो ये भी देखने को मिलता है और ढेर सारे शिक्षक इसके शिकार भी हो गए हैं। परीक्षा हॉल में जब छात्रों की ओर से चीट पुर्जों के साथ चोरी की जाती है और जब कोई बड़े पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण के क्रम में इसे देख लिया जाता है, उस वक्त संबंधित शिक्षक को निलंबित भी कर दिया जाता है। आखिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनकी नौकरी दांव पर लगा दी जाती है, बदले में क्या मिलता है? 50 रुपए। उसके बाद भी दोस्तों वो शिक्षक के रूप में 50 किलोमीटर दूर से जाकर ड्यूटी करते नजर आते हैं, लेकिन मिलता क्या है? 50 रुपए। क्यों? आखिर इस पर विचार क्यों नहीं किया गया? शिक्षकों का शोषण कब तक होता रहेगा? ये शिक्षकों के ऊपर अत्याचार नहीं है तो क्या है? जरा सोचने की जरूरत है। दोस्तों, वहीं बिहार लोक सेवा आयोग की बातें कर ली जाए। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी परीक्षाएं आयोजित की जाती है, वहां शिक्षक के रूप में कार्य करने वाले किसी भी कर्मी को प्रत्येक पाली के लिए 500 रुपए दे होते हैं। तो क्या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का स्तर बिहार लोक सेवा आयोग से 10 गुना कम है? जरा सोचने की बात है। इसका मतलब है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार लोक सेवा आयोग से 10 गुना कम स्तर पर है। यह स्तर दोस्तों सिर्फ पारिश्रमिक भुगतान के मामले में है, अन्य खर्चों में बराबरी पर आते हैं। OMR प्रिंटिंग की बातें कर ली जाए, उत्तर पुस्तिका प्रिंटिंग की बातें कर ली जाए, आज से 25 साल पहले जो भी राशियां खर्च होती थी, उसके 10 गुना राशियां बढ़ गई। OMR प्रिंटिंग में 10 गुने खर्चे बढ़ गए, उत्तर पुस्तिका प्रिंटिंग में 10 गुना ज़्यादा खर्च हो रहा, लेकिन शिक्षकों को पारिश्रमिक भुगतान के मामले में आज भी वही दर बरकरार है। आखिर क्यों? हर मामले में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार लोक सेवा आयोग के बराबर अपने आप को आंकती है। अगर ऐसा नहीं तो बिहार के नियोजित शिक्षकों के बारे में देख लिया जाए। जब इन शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाना था, उस वक्त बिहार शिक्षा विभाग की ओर से यह पत्र निकाला गया कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने के लिए और साथ ही साथ BPSC से बहाल शिक्षक यानी विद्यालय अध्यापक के बराबर बनाने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उसमें सफलता के उपरांत ये शिक्षक राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पर परीक्षाओं का मूल्यांकन बिहार लोक सेवा आयोग के बराबर किया गया।
यानी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षाओं का आयोजन किया गया था, उस परीक्षा में सफलता के उपरांत शिक्षक जो राजकर्मी बने, उसके समकक्ष बनाने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से परीक्षाओं का आयोजन किया गया। उसमें शिक्षक सफलता प्राप्त करने के बाद बिहार विद्यालय अध्यापक के समतुल्य हो गए। यहाँ पर बराबरी का दर्जा प्रदान किया जाता है। तो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी परीक्षा कंडक्ट की जाती है, उसमें शिक्षकों को प्रति पाली 500 रुपये दिए जाते हैं। तो आखिर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा 50 रुपये क्यों दिए जाते हैं? वहाँ पर बराबरी का दर्जा रखा जाता है, तो यहाँ पर परिश्रमिक भुगतान में बराबरी का दर्जा क्यों नहीं रखा जाता है? 50 रुपये से काम नहीं चलेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जितनी राशियां प्रदान की जाती है, यानी प्रति पाली 500 रुपये दिए जाते हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को भी चाहिए कि प्रति पाली शिक्षक के रूप में कार्य करने वाले शिक्षकों को 500 रुपये दिया जाना चाहिए। क्योंकि 50-50 किलोमीटर दूर से जाकर शिक्षक ड्यूटी करने पर मजबूर होते हैं और बिल्कुल ही ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। हम इन बिंदुओं पर आग्रह करना चाहेंगे बिहार के अपर मुख्य सचिव एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ से कि इन बिंदुओं पर विचार किया जाए। शिक्षक के रूप में कार्य करने वाले शिक्षकों को पारिश्रमिक राशि हर हाल में बढ़ना चाहिए। 25 साल पहले जो राशियां दी जा रही थी, आज भी वही राशियां क्यों दी जा रही है? इसे भी 10 गुना बढ़ा दिया जाना चाहिए। जिस तरह से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा परीक्षा कंडक्ट करने में 10 गुना खर्चे बढ़ा दिए गए हैं, यहाँ पर 50 के बदले शिक्षकों को भी 500 रुपये प्रति पाली दिया जाना चाहिए। फिलहाल आज का यह मुद्दा यहीं पर देखना होगा कि आखिर बिहार सरकार, बिहार शिक्षा विभाग और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति शिक्षकों के इन बिंदुओं पर कहां तक संज्ञान लेती है। शिक्षकों के इन समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए इसका निदान करती है या फिर नहीं करती है। इस संबंध में फिर हम आप सभी से रूबरू होंगे। फिलहाल आज का वीडियो यहीं तक। हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।